आप देख रहे हॉन्टेड चैनल नूरे आलम कहानी के साथ। नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा एक ही इच्छा है कि आप लोग सदैव खुशी रहिए। तो चलिए बिना टाइम के ना बर्बाद करते हुए आज का कहानी की ओर चलते हैं। मेरा नाम राजा है। मैं 20 साल से ट्रक ड्राइवर का काम करता हूँ। मुझे पूरा अनुभव है ट्रक ड्राइवर का काम का, इसलिए मैं पूना का कोडा रेस्ट पर काम करता हूँ। दरअसल एक दिन की बात है, मेरा मालिक मेरे मोबाइल पर कॉल किया। हेलो राजा। हाँ मालिक। मैंने मालिक को बोलते ही बोला कि मालिक मैं अभी दूसरे जगह पर हूँ, मैं आ रहा हूँ। कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाएगा। दरअसल मेरा मालिक ने बोला कि जल्दी तुम आओ, गाड़ी एक लोड है, तुम्हें कोलकाता लेके जाना है। मैंने बोला ठीक है मालिक, मैं आ रहा हूँ, मुझे आधा घंटा लग जाएगा आने में। मैंने कॉल काटा। कॉल काटने के बाद मैं तुरंत आधा घंटा के बाद मैं मालिक के लगे पहुंचा। दरअसल मेरा मालिक कहा कि इसमें माल लोड है, आराम से इसको लेके जाने का, कहीं वो खड्डा उदा में गाड़ी का चक्का उचकाने का नहीं है, क्योंकि नाजुक सामान है, फूट जाएगा। मैंने मालिक को हाँ किया। उसके बाद मैंने मालिक से भी पूछा कि मेरा हेल्पर किधर है। दरअसल बात यह है कि हेल्पर साथ में रहता है, उनसे बातचीत करते हुए समय कटते हुए जाता है। इतना बात मैंने बोला मालिक को। मालिक ने कहा कि राहुल जाएगा तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत नहीं लो। उसके बाद मैं ट्रक पर जाके स्टेशन पर बैठ गया। कुछ देर इंतजार किया तो राहुल भी आया। दरअसल राहुल मुझे भैया का के बुलाता है। आया तो बोला कि भैया मालिक ने मुझे भेजा है कि आपके साथ कोलकाता जाना है खलासी के रूप में। मैंने बोला ठीक है राहुल, तुमको भेजा है मालिक तो चले आओ साथ में, दोनों गोरा साथ में चलते हैं। इतना बात होने के बाद राहुल मेरा ट्रक में आया। मैं वहां से ट्रक स्टार्ट करने के बाद हम राहुल निकल चुके थे कोलकाता के लिए। कुछ देर हम लोग जा रहे थे तो रास्ता एकदम पतला था, बोले तो एकदम खराब रोड था। मैंने आराम आराम से गाड़ी निकालते हुए पूना के हाईवे पर गाड़ी ले गया था। फिर मैं वहां से गाड़ी फुल रफ्तार में मैं चलाने लगा था। दरअसल शाम ज्यादा हो चुका था। मैंने सोचा आज खाना मैं लेके नहीं आया हूँ, उधर ही खाना उना होटल में रुक के कर लिया जाएगा, इसलिए मैं खाना छोड़ दिया था घर पर। इतना बात होने के बाद मैं गाड़ी फुल स्पीड चलाने लगा। मैं गाड़ी तकरीबन आधा घंटा से गाड़ी स्पीड में चला रहा था। राहुल ने पूछा कि भैया इतना स्पीड में क्यों गाड़ी चला रहे हो? क्योंकि रास्ता पर बहुत गाड़ी सब चलता है, हो न सके कि किसी को बैलेंस बिगड़ा अपने ट्रक के लगे आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा। मैंने राहुल को बोलते ही बोला कि राहुल तुम चुप रहो, ट्रक मैं चलाता हूँ, मुझे अनुभव है ट्रक चलाने का। तो राहुल चुप हो गया। मैंने ट्रक चलाने लगा। 8:30 बज चुका था। मैंने सोचा राहुल को बोल दूं कि एक होटल में खाना हम लोग खाएंगे। मैंने बोला राहुल को कि राहुल क्यों नहीं हम लोग होटल में खाना खा लें। तो राहुल ने बोला ठीक है भैया, कहीं होटल देखे तो गाड़ी रोक देने का, वहीं पर हम दोनों खाना खाने के बाद फिर चल लेंगे। सेम टू ऐसा ही हुआ।
होटल आया, मैं लोग गाड़ी रोक दिया साइड में। जाने के बाद होटल में गया, खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद हम लोग फिर से गाड़ी में आके बैठ चुका था। दरअसल मेरा राहुल को सिगरेट पीने की आदत है। वो सिगरेट पीते हुए जा रहा था। मैंने माना भी किया, राहुल क्या कर रहा है तू, सिगरेट क्यों पी रहा है गाड़ी में। राहुल ने बोला कि भैया देखो, मुझे आदत है दूर का सफर में जाने का, मैं नशा मुझे मजबूर करता है कि सिगरेट पीने का। तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे साथ भी चाहता है कई बार, तो वो नशा करते हुए जाता है तो मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, तो आज क्यों फर्क करूं। इतना बात होने के बाद मैं गाड़ी चलाने लगा। मैं अपनी मगन में बहुत देर से चल रहा था। मुझे हाथ पांव दोनों दर्द कर रहा था। मैंने राहुल को बोला कि राहुल तू थोड़ा गाड़ी चला, क्योंकि हाईवे पर है, कोई गली कुछ नहीं है। हाईवे पर राहुल को गाड़ी चलाने फुल आता है। तो मैंने स्टीयरिंग का काम राहुल को सौंप दिया। राहुल को काम देने के बाद मैं बाजू वाला सीट पर जाके बैठ गया था। राहुल भी कम से कम 3 घंटा तक गाड़ी चलाया। रात को 12 बज चुका था। दरअसल मैं भी नशेड़ी था। क्या किया हूँ, जो दारू लाया था मैं गाड़ी में दारू पीने लगा। राहुल का मालूम है जी ये राजा पीता है, इसलिए वो चुप था। मैंने पीने के बाद गुस्सा में राहुल को मैंने बोला कि गाड़ी ऐसे नहीं चलता है, हट मैं चलाता हूँ। राहुल मुझे मना किया कि भैया तुम पी रखे हो, अभी गाड़ी नहीं चलाओ। मैंने राहुल को कोसते हुए बोला चला हट, मैंने 20 साल का मुझे प्रेस्टिक है गाड़ी चलाने का। तो राहुल हट चुका था। वो समझ चुका था राहुल कि राजा पी रखा है, कुछ तो कुछ गड़बड़ होगा। वो उतना बात सोचते हुए स्टीयरिंग से हटा। मैंने बैठा वहां से। दरअसल एक हाईवे आता है, टर्नी बोले तो घुमान हाईवे आता 3 को। वो एक 1680 हाईवे है कि वो एक हॉन्टेड है। मैंने सोचा शॉर्टकट मारने के लिए मैं नासा में उसी हाईवे पर घुसा दिया 1680 में। राहुल ने बोलते हुए बोला कि भैया ये हाईवे पर क्यों आया, इस हाईवे से कोई नहीं जाता है, आप क्यों जा रहे हो। मैंने राहुल को बोला कि शॉर्टकट मारने से जल्दी हम पहुंच जाएंगे। इतना बात बोलते हुए राहुल भी शांत हो गया, क्योंकि राहुल को बोलना कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राजा सुनवे नहीं करेगा। तो मैंने अपने मगन में गाड़ी चलाने लगा। बहुत देर हो गया था गाड़ी चलाने पर। कुछ मेरे दिखने लगा ड्राइव करते हुए कि रास्ता पर कोई झुका हुआ सफेद कपड़ा पहन के मुझे हाथ दे रहा गाड़ी रोकने का। राहुल को मैंने बोला कि राहुल तुम कुछ देखें, तो भी बोला हाँ भैया मैंने देखा। फिर हम लोग चलने लगे गाड़ी फास्ट करके। फिर हम लोग बहुत आगे जाके पहुंच चुके थे। फिर वही एक महिला मुझे दिखा कि सफेद कपड़ा पहन के हाथ दे रहा है। राहुल समझ चुका था कि हॉन्टेड जगह पर आ चुके हैं। राहुल ने बोला कि भैया कुछ भी हो जाए, गाड़ी एकदम फास्ट में चलाने का, गाड़ी रोकने का नहीं भैया। मैंने सोचा ठीक है, मैं नशा में था फुल, मैं गाड़ी चला ही जा रहा था फुल स्पीड, 100 से भी दुगना कर रखा था। अचानक मेरा गाड़ी एक खाई में जाके पलट गया। हम राहुल एक जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। राहुल से उठा भी नहीं जा रहा था। मैं उठा, राहुल को उठाया। दरअसल मुझे भी चोट लगा हुआ था बहुत ज्यादा। फिर भी हम लोग, राहुल उठा, साथ में कुहराते हुए गाड़ी के देखने लगा कि मेरा गाड़ी पूरा टूट चुका था। जो मेरा सामान लोड था वो भी बिखर चुका था गाड़ी में से। मैं राजू
बोले तो हम राहुल वहां से निकलते हुए मैं आगे जाने लगा। एक झोपड़ी मिला, मैंने उसमें गया। उससे कौन है? मैं राहुल झोपड़ी में गया, दरवाजे खटखटाने लगा तो उधर से दरवाजा खोला। राहुल मैं देखा एक खूबसूरत सा लड़की गेट खोला था। मैंने जख्मी की हालत में था, तुमसे मैंने बोला कि मैं आपका घर में आ सकता हूँ। तो उसने बोला कि जी आप आ सकते हो। हम लोग ने गया, देखा वो मूरी नीचे कर रखा था, मुंह अपना उठा नहीं रहा था। मैंने राहुल जी आपसे मैंने पूछा कि राहुल कुछ अजीब लग रहा है इधर। नशा में था मैं। राहुल उसके ऊपर फिदा हो चुका था, इसलिए राहुल हमको कहा कि नहीं भैया आप नशा में हो, इसलिए आपको लग रहा है कुछ अजीब है। दरअसल मैं नशा में था, ताकि इतना अनुभव कर रहा था कि ये कुछ अजीब है। फिर भी हम लोग वहां बैठे, पानी लाके हम लोग के दिया, देखें पानी पी रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पानी नहीं, पानी की जगह कुछ और है। मैंने अच्छा से देखा गिलास में, तो वो गिलास में खून था। मैंने राहुल के दिखाया कि राहुल तो अपना गिलास में देख क्या है वो। राहुल गिलास में देखा तो उसका भी होश उड़ चुका था, क्योंकि उसका भी गिलास में खून था। उसके बाद हम लोग उस लड़की के, मैं राहुल उस लड़की के देखा तो देखा मैं कि वो लड़की वो ही था कि जब हम लोग गाड़ी चला रहे थे तो मुझे रोड पर देखा। दरअसल उस लड़की का मुंह एकदम डरावनी के जैसा दिखता था। उसका आँख बाहर निकला हुआ था, पुतली लटक रहा था। मैंने राहुल देखा, मेरा नशा टूट चुका था। मैं राहुल वहां से भाग निकला था, बहुत दूर भाग रहे थे। बाकी जितना दूर हम लोग भागते फिर आपस उसी झोपड़ी के लगे हम लोग पहुंच जाते थे। मैंने सोचा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। भागना चाह रहा हूँ, भाग भी जा रहा हूँ, फिर भी वहीं पर दोबारा लौट के क्यों आ जाता हूँ। दरअसल उस लड़की ने बोला कि तुम लोग कहीं नहीं जा सकते हो, आप मेरा शिकार हो तुम लोग। कैसे तुम लोग दूर जा सकते हो हमसे? कदापि कभी भी नहीं जाने दूंगा। तुम ही लोग तो हो कि मेरा भोजन बनने के लिए तैयार बने हो। कैसे चले जाएगा तू मेरे हाथ से? इतना बात उसका खत्म हुआ। मैंने उसका पांव पर गिड़गिड़ाने लगा। मैंने बोला कि मुझे छोड़ दो, तुम किसी और को देख लो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। उसका पांव भी पकड़ना चाहता था, लेकिन उसका पांव होगा तब न पकड़ूंगा। उसका पांव ही नहीं था, वो हवा में उड़ रहा था। अचानक उसका पांव गायब हो गया था। मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, बाकी मुझे छोड़ा नहीं। क्या किया हूँ कि रूम में हम लोग को बंद करने के बाद वो कहीं गायब हो चुका था। उसके बाद हम राहुल मिलके उनसे बात किया कि राहुल कैसे भी हम लोग के यहाँ से निकलना ही होगा। इतना बात हुआ, मैं हम लोग शाम 2 मिनट हो चुका था। हम लोग का 2 मिनट होने के बाद हम लोग ने सोच लिया था कि यहाँ से जल्दी हम लोग भागेंगे। ऐसा ही हुआ। दरवाजा
खोलने के बाद हम लोग भागने लगा। दरअसल हम लोग जंगल में होके भाग रहे थे। अपने बेहाल जान अपने जान पर उठा के भाग रहे थे। जंगल में राहुल के साथ मेरा छूट गया। मैं भागने लगा। मैं राहुल को खोजा भी, बाकी राहुल कहीं मिला नहीं मुझे। मैंने सोचा वो भी भाग जाएगा कहीं होके। मैं घर पर पहुंच चुका था। 2 3 4 दिन बीत गया, राहुल मिला नहीं मुझे। उसके बाद मुझे मालूम चला कि राहुल को कोई मार दिया था। जंगल में उसका लाश फेंका हुआ था। मैं समझ चुका था कि ये काम उसी चुड़ैल का था जो हम लोग का उस दिन मारने वाला था। आखिर ऐसा ही हुआ। मेरे एक खलासी का जान ले लिया वो। हम बहुत अफसोस किए, बाकी पुलिस के भी बता नहीं सकते थे, क्योंकि पुलिस वाला भी मानता नहीं गया उस बात पर। पुलिस वाला आया, उस बॉडी के पोस्टमार्टम करने के बाद उसको जला दिया। आई होप आप लोग की कहानी पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया होगा तो चैनल के सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, क्योंकि जब हम न्यू वीडियो डालेंगे आपके लगे पहुंच जाए। तो बने रहिए, खुशहाल रहिए जीवन में।